देश दुनिया के कुछ ताज़ा हालात आप लोगों को आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले बात हम अपने देश की कुछ खबरों पर करेंगे। उसके बाद अमेरिकी सेना ने एक समुद्र में जहाज लूटा है, उसकी बात करेंगे। दुनियादारी की कुछ और खबरें हैं, दूसरे देशों से आ रही हैं, उन सारी चीज़ों पर नज़र डालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात हम करेंगे SIR की। इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में SIR की तारीख को और बढ़ा दिया है। पहले यह तारीख 4 दिसंबर थी, 7 दिन बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दिया गया, लेकिन अब एक बार फिर से 6 राज्यों में SIR की तारीख को बढ़ा दिया गया है। तमिलनाडु में 14 दिसंबर तक SIR के फॉर्म भरे जाएंगे, गुजरात में भी 14 दिसंबर तक, मध्य प्रदेश में 18 दिसंबर, छत्तीसगढ़ में 18 दिसंबर, अंडमान निकोबार में 18 दिसंबर और उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर तक SIR के फॉर्म अब भरे जाएंगे। केरल में पहले ही SIR फॉर्म भरने की तारीख को 18 दिसंबर कर दिया गया है। तो लगातार SIR के फॉर्म भरने की तारीखें बढ़ती जा रही हैं, और वो इसलिए बढ़ाई जा रही हैं क्योंकि अभी भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने SIR का फॉर्म नहीं भरा है। दोस्तों, अगर आपने भी अभी नहीं भरा है तो जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर के BLO को दे दें, क्योंकि जो आंकड़े बताए गए हैं, उत्तर प्रदेश के पहले आंकड़े बता देता हूं। उत्तर प्रदेश के तकरीबन 3 करोड़ वोट ऐसे हैं जो शायद वोटर लिस्ट से गायब हो सकते हैं। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए SIR फॉर्म भरने की तारीख को बढ़ाया गया है कि जो लोग रह गए हैं वो जल्द से जल्द अपने फॉर्म जमा कर दें। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि हमारा काम 99% लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी 2 करोड़ 90 लाख फॉर्म जमा होने को रह गए हैं। ये जो 2 करोड़ 90 लाख लोगों के फॉर्म अभी जमा नहीं हुए हैं, ये 5 कैटेगरी में आ रहे हैं। पहली कैटेगरी ऐसी है जिसमें तकरीबन 45 लाख फॉर्म ऐसे लोगों के नहीं आए हैं जिनकी मौत हो चुकी है। दूसरी कैटेगरी में 1 करोड़ 27 लाख लोग ऐसे हैं जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। 2003 की जब SIR हुई थी तो उस वक्त वो किसी और जगह पर थे, अब वो किसी और जगह शिफ्ट हो गए हैं। तो 1 करोड़ 27 लाख लोगों के फॉर्म ऐसे लोगों के नहीं आए हैं। तकरीबन 23,69,000 वोटर ऐसे हैं जो कहीं और राज्य में वोटर बन चुके हैं, तो ऐसे लोगों के फॉर्म भी अभी नहीं आए हैं। चौथी कैटेगरी वो है जिसके मुताबिक अभी तक BLO को तकरीबन 85 लाख लोग मिले ही नहीं हैं। BLO साहब फॉर्म लेकर घूम रहे हैं, 85 लाख लोग मिल ही नहीं पाए हैं। यह सारा आंकड़ा जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है उनकी तरफ से बताया जा रहा है। जबकि 9,57,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म ले लिया है, सिग्नेचर भी किए, लेकिन फॉर्म जमा नहीं किया है। तो कुल मिलाकर 2 करोड़ 90 लाख लोग ऐसे आ रहे हैं। हो सकता है कि इन सभी का बोल्ट कट जाए, या हो सकता है कि इसमें से कुछ लोग अभी जिन्होंने फॉर्म ले लिया है वो BLO साहब को अपना फॉर्म दे दें, लेकिन 2 करोड़ 90 लाख वोटों में से बहुत सारे वोट कटने वाले हैं जिनका नाम नई वोटर लिस्ट में नहीं आएगा। इसमें से कुछ लोग खत्म हो गए, कुछ लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए और कुछ लोग मिल ही नहीं रहे BLO साहब को। इसीलिए चुनाव आयोग ने 26 दिसंबर तक SIR फॉर्म भरने की तारीख को बढ़ा दिया है कि जो लोग नहीं मिल रहे हैं, जिन्होंने अपना फॉर्म नहीं दिया है अभी तक, वो अपना फॉर्म दे दें। फिलहाल जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अभी 16 दिसंबर को आने वाली थी, अब वो 31 दिसंबर को आएगी, और 31 दिसंबर से 30 जनवरी तक फिर 1 महीना होगा। जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया होगा उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाकर फॉर्म नंबर 6 भर के, जिनका नाम नहीं है, 18 साल से ज्यादा हो गए हैं, फॉर्म नंबर 6 भर के जमा करना होगा। जो अगले महीने फिर फरवरी में नई वोटर लिस्ट आएगी, उसमें उनका नाम आ जाएगा। तो ऐसा चल रहा है SIR का पूरा प्रोसेस। फिलहाल खबर आधार कार्ड को लेकर आ रही है। पहले भी मैं इस टॉपिक पर बात कर चुका हूं कि आधार कार्ड अब डिजिटल होने वाला है। बहुत सारी जगहों पर अब आधार कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। UIDAI ने अब साफ कर दिया है कि बहुत जल्द इस प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाएगा। जिस मॉडल पर हम काम कर रहे हैं वो मॉडल बहुत जल्द लागू होगा, जिसके मुताबिक अब एयरपोर्ट पर या होटल में चेक इन करते वक्त या जहां पर भी आपको फोटोकॉपी दिखानी पड़ती थी आधार कार्ड की या जमा करनी पड़ती थी, अब आपको फोटोकॉपी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ऐसा मॉडल बना रहे हैं कि सिर्फ ऐप से आपके QR कोड को स्कैन करके आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब आपको जमा करना नहीं है, क्योंकि इससे आपके आधार कार्ड का मिसयूज भी हो सकता है और बहुत सारे लोगों का हुआ भी होगा। इसीलिए UIDAI ने आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करने पर अब रोक लगाई है, लेकिन अभी ये मॉडल लागू नहीं हुआ है। जब लागू होगा तब आपको कहीं पर भी नहीं देना होगा। आइए अब विदेशी खबरों पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। गाजा की बात करें तो गाजा में सब कुछ जैसा अभी पिछले 1-2 महीने से चल रहा था वैसा ही है। लोग अपने घरों पर आ चुके हैं, खंडरों में रह रहे हैं, सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है। सीज फायर अभी लागू है, हालांकि परेशानियां कम नहीं हुई हैं।
छुटपुट लड़ाइयां जो है वो मैं आपको लगातार बताता रहता हूं कि होती रहती हैं इजरायली सेना और हमास के बीच, लेकिन हमास अभी भी जमा हुआ है, पूरी तरह से गाजा छोड़कर नहीं गया है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका आपको मालूम है कि हर जगह पर कुछ ना कुछ करता ही रहता है। वेनेजुएला के ऊपर बहुत ज्यादा नजर है अमेरिका की, क्योंकि वेनेजुएला के पास तेल बहुत ज्यादा है। अमेरिकी सेना ने समुद्र के अंदर वेनेजुएला का एक तेल का टैंकर लूट लिया। 2 दिसंबर को तेल का यह टैंकर समुद्र में रवाना हुआ था। लगभग 20 लाख बैरल तेल इसमें मौजूद था। इस टैंकर में जो तेल था वो आधा क्यूबा देश को देना था, क्योंकि वहां पर कुछ प्रतिबंध लगे हुए हैं जिसकी वजह से लाइट में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, लाइट नहीं आ पा रही है। लेकिन वेनेजुएला के तट पर अमेरिकी सेना हेलीकॉप्टर से आती है, ऊपर से अमेरिकी सैनिक उतरते हैं और उस तेल के टैंकर को बंधक बना लेते हैं। अमेरिका की सेना की इस हरकत से वेनेजुएला और अमेरिका के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिका की नजर वेनेजुएला देश पर कब्जा करने की है, क्योंकि तेल बहुत ज्यादा है अमेरिका के पास। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया से खबर आ रही है, ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल तक के बच्चों को सोशल मीडिया यूज करने पर बैन लगा दिया है। 16 साल के बच्चे अब सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने इसको ऐतिहासिक दिन बताया कि सोशल मीडिया पर बच्चों के लिए जो पाबंदी लगाई गई है, इससे बच्चों को अपना बचपन बिताने का टाइम मिलेगा, माँ बाप को काफी शांति मिलेगी। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। दोस्तों, ऐसे बैन की जरूरत तो हमारे यहां पर भी है, लेकिन हमारे यहां पर कितने भी बैन लग जाएं बच्चों के ऊपर, लेकिन मोबाइल तो बच्चे माँ बाप का यूज करते हैं। मोबाइल में जो आईडी बनी होती हैं वो माँ बाप के नाम से होती हैं। बच्चे तो यूट्यूब चला रहे हैं या इंस्टाग्राम चला रहे हैं, जो भी चला रहे हैं वो माँ बाप के अकाउंट से चला रहे हैं। तो यहां पर तो खैर पाबंदी लागू हो नहीं सकती, लेकिन हाँ, अगर माँ बाप चाहें तो अपने बच्चों पर पाबंदी लगा सकते हैं, क्योंकि बच्चों का बचपना इस मोबाइल की वजह से घुटकर रह गया है। छोटे छोटे बच्चों का पता ही नहीं रहता है घर के किस कोने में पड़े हुए हैं मोबाइल लेकर। हमारी उम्र के जो लोग हैं, बचपना तो उन्होंने जिया है, ना मोबाइल की टेंशन, ना सोशल मीडिया की टेंशन, ना फॉलोवर की टेंशन। आराम से बचपना बाहर खेलते हुए गुजरता था। लेकिन आजकल का बच्चा मोबाइल लेकर कोने में पड़ जाता है, उसको पता ही नहीं है बचपना कहाँ कैसे गुजर रहा है, कुछ पता नहीं है। फिलहाल आप लोगों की क्या राय है इस मामले पर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। हमारा ये इंस्टाग्राम पेज है, इसको फॉलो कर लें, और फेसबुक पेज भी हमने बना लिया है, क्योंकि हमारे नाम से बहुत ज्यादा फर्जी पेज बन गए थे, इसलिए हमने अपना पेज बनाया। इसको भी आप लोग फॉलो कर लें।